4 जनवरी दिन के करीब 1 से 2 बजे का समय था। लाइबेरिया के झंडे वाले शिप सामान के साथ अरब सागर के रास्ते सऊदी अरब की तरफ जा रहा था। अचानक इस मालवाहक जहाज में 5 से 6 समुद्री लुटेरे बंदूक के साथ उतर गए। लुटेरों के पहुंचते ही जहाज पर मौजूद चालक दल के सदस्य अलर्ट हो गए। खास बात है कि इस शिप पर 15 भारतीय भी सवार थे। इस जहाज का नाम एमवी लीला नॉरफोक बताया जा रहा है। लुटेरों की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही चालक दल के सदस्यों ने तुरंत यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस को मैसेज भेजा। उन्होंने मदद की गुहार लगाई। वहां से घटना की सूचना भारतीय नौसेना को दी गई और चालक दल के सदस्यों से कहा गया कि वे मदद पहुंचने तक खुद को बाहर ना निकालें। बताया जा रहा है कि जिस सेफ रूम में चालक दल ने खुद को बंद कर रखा था, उसकी सिक्योरिटी को समुद्री लुटेरे तोड़ नहीं सकते थे। इधर जहाज पर समुद्री लुटेरों की सूचना मिलते ही नेवी एक्टिव हो गई। भारतीय नौसेना के समुद्री गश्त विमान P-8I को काम पर लगा दिया गया। इसके बाद चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जहाज से संपर्क स्थापित किया गया। इस बीच नौसेना के विमान जहाज की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। इस काम में उनकी मदद कर रहा था INS चेन्नई। इंडियन नेवी के मिशन मोड में आते ही INS चेन्नई एमवी लीला की तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच नेवी ने इस इलाके की दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया। नेवी का युद्धक जहाज एमवी लीला के करीब पहुंच गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर को जहाज के ऊपर भेजा गया। इसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि विमान पर लुटेरे हैं या नहीं। INS चेन्नई में तैनात नेवी के मरीन कमांडो उस जहाज पर पहुंच गए। उन्होंने पूरी तरह से जहाज को सैनिटाइज किया। दरअसल नेवी कमांडो के पहुंचने तक लुटेरे वहां से भाग चुके थे। कमांडो ने शिप पर सवार 15 भारतीयों समेत चालक दल के 21 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। नेवी के कमांडो के पहुंचने से पहले तक वे लोग जहाज के सेफ हाउस में बंद थे। इस तरह भारतीय नौसेना ने एक जहाज को अपहरण किए जाने और लुटेरों के जरिए बंधक बनाए जाने की कोशिश को नाकाम कर दिया। बता दें कि एमवी लीला पर गुरुवार शाम लगभग 5 से 6 अज्ञात हथियारबंद लोगों के सवार होने का संकेत दिया गया था। इसके बाद से ही पूरा रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ था। भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों और मित्र देशों के साथ क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ महीनों से समुद्री लुटेरों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में वारदातों में बढ़ोतरी की है। यहाँ पर हूती लुटेरे कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। इनकी सक्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये लोग मर्चेंट शिप पर ड्रोन से हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की घटनाओं के बाद से समुद्री सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में समुद्री डकैती के अलावा लंबी दूरी के ड्रोन से व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाए जाने का खतरा बढ़ा है। इसके मद्देनजर भारतीय नौसेना ने पिछले हफ्तों में अरब सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।